बंधुओं, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। मन, वचन और काया, योग, मन योग, वचन योग और काय योग, इनके माध्यम से कर्म आते हैं। और इनके माध्यम से नहीं आते, इनकी चपलाई, चपलाई यानी चंचलता, मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काया की चंचलता, यदि है तो कर्म आएंगे और नहीं है तो कर्म नहीं आएंगे। अब मन, वचन, काय अपने आप चंचल नहीं होते हैं, इनको चंचल कोई और करता है। जैसे ये दरवाजे हैं, दरवाजे खुले हैं तो हवा आ रही है, और दरवाजे खुले नहीं होंगे तो हवा नहीं आएगी, है ना। तो दरवाजे खुले हैं, मन, वचन, काय दरवाजा है, लेकिन इसमें जो हवा आती है वो कुछ और है, वो कुछ और। जैसे तालाब है, तालाब में लहरें उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं? या तो किसी ने कंकड़ फेंका है तो लहरें उठ रही हैं, या हवा चल रही है तो लहरें उठ रही हैं। यदि हवा भी ना हो, कंकड़ भी ना फेंकें, तो तालाब में लहरें उठने वाली नहीं है। तालाब में यदि चंचलता है तो उसमें कारण कौन है? या तो हवा है और या कंकड़ है, कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी कह लो आप, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के तालाब का पानी भी नहीं हिल सकता। यदि तालाब में चंचलता है तो उसमें कारण है। ऐसे ही हमारे मन, वचन, काया में चंचलता है तो कोई ना कोई कारण है, इनको हिलाने वाला कोई दूसरा है। ये तो द्वार हैं, द्वार, इनका काम तो केवल दरवाज़ा खुलना और बंद होना है, लेकिन इसमें कोई और आता जाता है, और जो आता जाता है जिसके कारण से ये हिल रहा है वो क्या है? आप लोग बता सकते हैं कि मन किस लिए हिलता है, वचन किस लिए हिलता है और काया किस लिए हिलती है? कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। राग, द्वेष, मोह और कषाय। चलो, आपने कुछ उत्तर दिया है, मूल उत्तर तो यही है। अब इसको अपन और गहराई में जाते हैं। यदि 12 भावना पढ़ते हो, पनिमिथ्यात्व योगे 15, 12 अविरति जानो, पंचरुबी से कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रव कहे हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कितने हैं? 57 है। एक से निकलते तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरे से छुटकारा पाओ तो तीसरा पकड़ लेता है, तीसरे से छूटो तो 5वां पकड़ लेता है। 57 है, 57। 57 तरह से आश्रव आता है। पन मिथ्यात्व सबसे पहला और मूल कारण तो मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तत्वों की विपरीत मान्यता को तत्व है। तत्व क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। द्रव्यों की विपरीत मान्यता को नहीं। क्या? 10 धर्मों की विपरीत मान्यता को नहीं, 5 महाव्रत की विपरीत मान्यता को नहीं, तत्वों की विपरीत मान्यता को क्या कहा है? मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व एक भ्रम है, जो सच दिखता तो है मगर सच नहीं दिखता है, ये भ्रम है, और इसी भ्रम में जी रहे हैं। और एक नहीं, सारे संसारी प्राणी जी रहे हैं। तो पन मिथ्यात्व 5 तरह का, पहले 2 तरह का होता है, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। दूसरी ढाल में यदि अच्छे से
इसका विश्लेषण देखना हो, समझना हो कि मिथ्यात्व क्या है, तो अपने मोबाइल में सर्च कर लेना, मिथ्यात्व के भेद, मिथ्यात्व के प्रवचन निकल के आ जाएंगे। समझ लेना मिथ्यात्व क्या है। विपरीत मान्यता, जीव को जीव नहीं मानना और अजीव को अजीव नहीं मानना, अजीव को जीव मानना और जीव को अजीव मानना, बुरे में भला मानना और भले में बुरा मानना, जो हित करने वाला है उसे अहित करने वाला मानना और जो अहित करने वाला है, अरे बोलिए ना, हित करने वाला मानना। धर्म में अधर्म मानना और अधर्म में धर्म मानना, ये मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता। अब आप शरीर को क्या मानते हो, जीव कि अजीव? भाई सिर में दर्द होता है कि नहीं होता है? सुनिए, सिर में दर्द होता है तो क्या कहते हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। और सिर क्या है? सिर क्या है? तुमने क्या कहा? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब तुमने सिर को मैं मान लिया, यानी अजीव को जीव मान लिया। माना कि नहीं माना? मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। और जबकि जीव तत्व का वर्णन तो पहले पढ़ो। जीव तो कैसा है? ना अंगम ना संगम ना स्वेच्छा ना कायम, ना अंग है ना संग है, ना कर्णम ना वक्त्रम, ना मुख है ना कान है, ना नाक है ना हाथ है, ना पाँव है, ना हस्तौ ना पादौ, ना घ्राणम ना जिह्वा, न चक्षुर न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा, न स्वामिर न भृत्यो न देवो न मर्त्या, चिदानंदे रूपम नमो वीतरागम। ये क्या बोला मैंने? वीतराग स्तोत्र। क्या बोला मैंने? आपने कभी पढ़ा? आपने कभी सुना? नहीं सुना, नहीं पढ़ा। पढ़ना चाहते हो? मेरा स्वरूप क्या है? अपने मोबाइल में सर्च कर लेना, वीतराग स्तोत्र, निकल के आ जाएगा। और रोज एक बार ध्यान में बैठ के सुन लिया करो कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। और इसके आगे आता है परमानंद स्तोत्र, मैं क्या क्या हूँ, उसमें आएगा मैं क्या हूँ। और वीतराग स्तोत्र में आएगा मैं क्या नहीं हूँ। और जब तक इन दोनों का भेद नहीं होगा ना, तब तक मेरा सिर भी दुखेगा, मेरे घुटने भी दुखेंगे, मुझे भूख भी लगेगी, मैं थक भी जाऊंगा। तो अब ये तो हो गया हमारा पड़ोसी। शरीर क्या है हमारा? आत्मा का क्या है? सबसे निकट का पड़ोसी है, सबसे पास का पड़ोसी है ना? तो जब सिर दुखे तो क्या कहना है? अरे बोलिए ना, पड़ोसी का सिर दुख रहा है। जब भूख लगे तो क्या कहना है? लेकिन तुम व्यवहार में नहीं बोलते हो, यही तो दिक्कत है। मुझे तो बता रहे हो व्यवहार में बोलना पड़ेगा, लेकिन जिस समय तुम कहते हो उस समय तो तुम्हारे अंदर तत्व का अलग श्रद्धान नहीं होता है। उस समय तो तुम पूरे उसी में ही लीन रहते कि मुझे ही भूख लगी है। उस समय यदि तुम्हारी सोच में ये रहे कि भूख तो शरीर को लगी है, आत्मा को नहीं लगती है, और फिर भले ना बोलो लेकिन श्रद्धान में तो रहे। लेकिन क्या श्रद्धान में रहता है कि सिर अलग है और मैं अलग हूँ, हाथ अलग है और मैं अलग हूँ? क्या श्रद्धान में रहता है? नहीं रहता है। यही तो मिथ्यात्व है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासवान, रागादि प्रगटिए दुख दैन, और तिन ही को सेवत, इनके सेवन करने में गिनत चैन।
कभी ये लगा ये मेरा बेटा है, कभी मन में विचार आया ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो व्यवहार का बेटा है, कभी मन में विचार आया? अरे बोलिए ना, ये मेरी बेटी है, मेरी नहीं, ये तो व्यवहार की बेटी है, कभी ऐसा विचार मन में आया? नहीं आया। आज आए तो बस वहीं से तत्व का श्रद्धान सही शुरू हो जाए। यही तत्वों की विपरीत श्रद्धा है, यही विपरीत श्रद्धा है कि एक क्षण के लिए भी श्रद्धा में ये बात नहीं आती है कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। यहीं से मिथ्यात्व शुरू होता है और ये है अग्रहित मिथ्यात्व। जब तुम अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे, ग्रहित नहीं छोड़ पा रहे, तो अग्रहित कैसे छोड़ोगे? इस अग्रहित मिथ्यात्व के लिए फिर ग्रहित मिथ्यात्व करते हो। वहाँ चले जाओ ऐसा हो जाएगा, वहाँ चले जाओ ऐसा हो जाएगा, उनको धोख कराओ ऐसा हो जाएगा। जब तुम ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे तो अग्रहित तो अभी बहुत दूर की बात है। ये है तत्वों के विपरीत श्रद्धान। मिथ्यात्व यहीं से शुरू होता है और जब यहाँ से शुरू होता है फिर आगे 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 फिर और चला जाता। 5 तरह का मिथ्यात्व और होता है ना? तो समझे, ग्रहित और अग्रहित समझ गए ना आप? अब 5 तरह का कौन सा? विपरीते कांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के। कितने अच्छे से एक ही लाइन में 5 मिथ्यात्व का वर्णन कर दिया है, लेकिन कर तो दिया है, मतलब क्या इससे? करने वाले को तो ज्ञान था, पढ़ने वाले को ज्ञान है कि नहीं है कि केवल वो तोता रगंत पढ़ रहा है? आलोचना पाठ रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार भी ये मन में विचार नहीं आता कि मैंने 5 तरह के मिथ्यात्व का सेवन किया है। विपरीत मिथ्यात्व यही है जो मैंने अभी बताया। जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, इसको आपने मिश्र कर दिया है ना? जीव को कभी सोचते ही नहीं जीव के बारे में। मैं कौन हूँ? जीव हूँ। अभी अभी आपसे पूछ लें कि जरा जीव के विषय में 2-4 लाइनें बोलिए, बोल पाओगे? हैं? अभी घर वालों के विषय में पूछें तो अभी देखो पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। अपनी देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की और बहू की, बेटा की, बिटिया की, दमाद की, पूरे सबके चिट्ठे खुल जाएंगे। और तुम्हारी कहानी तुमसे पूछें तो वो तुम्हें पता ही नहीं है। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि हम खुद को भूले हैं और सबको जानते हैं, यही दुख का कारण है। जिस दिन हम खुद को जानने लगेंगे और सबको भूल जाएंगे, उस दिन सारा दुख खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो परमानंद स्तोत्र पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, बड़े धीरे धीरे पढ़ना, एक एक शब्द को चबा चबा के पढ़ना। जैसे एक एक ग्रास चबा चबा के खाते हो ना, ऐसे एक एक शब्द को, परमानंद स्तोत्र के एक एक शब्द को बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, परमानंद संयुक्तम है, मैं परम आनंद से संयुक्त हूँ। बैठ जाओ अपने आनंद में। क्या आनंद है मेरा? आनंद मेरा है और मैं लुट रहा हूँ दूसरों के कारण से, दुखी हो रहा हूँ दूसरों के कारण से। मैं तो परमानंद को प्राप्त करने वाला हूँ। ऐसा जब चिंतन करोगे ना तो फिर जीव तत्व पर श्रद्धान बढ़ेगा, जीव तत्व की जानकारी होगी। आपको कहा जाए आत्मा के विषय में 5 मिनट बोलिए, चलो अभी कह देती हूँ कितने लोग हैं जो बोल पाएंगे आत्मा के विषय में। अभी कलर पूछा जाए, कलर कितने तरह के होते हैं? 100 तरह के बता दोगे। अभी पूछा जाए कि आपको कौन से हीरो हीरोइन पसंद हैं, अभी सबके नाम गिना दोगे। तुम अपने सीरियल के हीरो हीरोइन के नाम गिनाओ, वो भी गिना दोगे। अपनी आत्मा के गुण गिनाओ। बस खुद को छोड़ के जैसे एक सर्कल बनाओ, ऐसे एक सर्कल और बीच में एक पॉइंट,
ये तो मैं हूँ और ये सर्कल है, मैं बस सर्कल में घूम रहा हूँ, केंद्र में नहीं आता कभी। और जिस दिन केंद्र में आ जाओगे उस दिन तुम सुखी हो जाओगे, कोई तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता है। अरे बोलिए ना, दुख का कारण, और ऐसा नहीं कि ये सर्कल जो है ये मेरे पास आता है, नहीं, मैं सर्कल के पास जाता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सर्कल जो है केंद्र में नहीं आता है, सर्कल तो जहाँ है वही है। ये केंद्र वाला है ना, ये जाता है सबके पास घूम घूम के, और फिर वहाँ से दुख इकट्ठे कर करके लाता, कर इससे भिड़ेगा, उसको जवाब देगा, उससे लड़ाई करेगा, उससे झगड़ा करेगा, उससे तेरा मेरा करेगा, उसकी निंदा करेगा, उसकी बुराई करेगा, और फिर खूब अच्छे से दुखी होकर फिर खूब आनंद से बैठा रहेगा। और दुख के बिना मन भी तो नहीं लगता है, ये भी तो बड़ी दिक्कत है। यदि दुख ना हो तो आदमी बोर हो जाए। ये दुखी तो है जो तुम्हें संसार में टिका के रखा है। यदि संसार के सुख मिल जाए ना तो तुम बोर हो जाओ, और जब बोर होने लगते हो ना फिर एक आध दुख किसी से लड़ भिड़ के फिर ले आते हो। अब फिर मन लग गया, अब करते रहो टेंशन। अब धर्म करना तो आता नहीं है, चिंतन मनन करना आता नहीं है, मन को तो कोई ना कोई विषय चाहिए, तो भिड़ाओ किसी से, जवाब दे आओ किसी को दो गाली दे आओ, किसी से कुछ कह के आ जाओ, फिर वो तुमसे दुगना बोलेगा। जब तुमसे दुगना बोलेगा तो फिर वो आके बैठे टेंशन करते रहो। बोलिए हाँ या ना? है भगवान को तुम्हारी बात का बुरा लगता है क्या? अरे बोलिए ना, घर तय निकाले तल बिदारे, बैर जो ना तहाँ धरे, घर तय निकाले। इतना स्ट्रांग बनना है कि सामने वाले की बात का मुझ पर प्रभाव ना पड़े। और वो स्ट्रांग बनेंगे हम खुद को जानने से, ध्यान से, संयम से, साधना से, और बाहर की चीज़ों को छोड़ने से। जितना हम बाहर की चीज़ों को पकड़ेंगे हम उतने कमज़ोर बनेंगे, और जितना हम बाहर को छोड़ेंगे हम उतने स्ट्रांग बनेंगे। हमारी विल पावर उतनी मजबूत होगी और हम अपने लिए जिएंगे। आज तुम किसके लिए जी रहे हो? बोलिए, किसके लिए जी रहे हो? हैं? यदि आपसे पूछा जाए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? नहीं, आप जी क्यों रहे हो? आप जी क्यों रहे हो? क्योंकि मरना हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि मरना हमारे हाथ में नहीं, इसलिए जी रहे हैं। एक कारण तो ये है, एक कारण, और ये कारण तुम्हारे हाथ का नहीं है, ये कारण आयु कर्म का है। यदि मृत्यु आती तो चले जाते, आई नहीं है तो जी रहे हैं। एक तुम्हारे हाथ का कारण नहीं, ठीक है। अब दूसरा कारण बताओ, तुम क्यों जी रहे, किसके लिए जी रहे हो? लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन का? जिसने लक्ष्य नहीं बनाया वो मिथ्यात्व में है। जिसने अपनी आत्मा को लक्ष्य बना करके जीवन नहीं जिया वो सबसे पहला मिथ्यात्व में वो ही चल रहा है। एक बार तुम गांठ बना लो, यानी लक्ष्य बना लो, फिर तुम कहीं चलते रहना। जैसे गाय है, गाय को खूंटे में बांधी और लंबी रस्सी बांधी, अब वो आसपास में चरती रहती है, लेकिन भागेगी नहीं। क्यों? खूंटे में बंधी है। ऐसे अपना लक्ष्य बना लो कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कर्मों से रहित होना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसको लक्ष्य बनाया। अब सुबह से शाम तक जो जीवन जी रहे हो ना, उसको ध्यान में रख के जियो। यदि उसको ध्यान में रख के जियोगे तो तुम भटकोगे नहीं, तुम परेशान नहीं होगे, तुम वापस फिर आओगे अपने खूंटे पर, फिर अपने खूंटे पर आओगे, फिर तुम भागोगे नहीं, फिर अपने खूंटे पर ही रहोगे। लक्ष्य नहीं बनाया तो जो जहां ले जाता है, अरे बोलिए ना, जो जहां ले जाता है वहीं चले जाते हैं। जिसने जो कहा वो ही कर लिया, जिसने जो कहा खाने के लिए वो खा लिया,
जिसने जो कहा पहनने के लिए वो पहन लिया, जिसने जो कहा कि ये वाला शैम्पू लगा ले, ये वाला क्रीम लगा ले, ये वाला पाउडर लगा ले, वो ही लगा लिया, ये साबुन लगाया कर बहुत अच्छी होती, वो ही लगा लिया। यदि तुम अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे तो सामने वाले जो तुम्हें कहते रहेंगे तुम उनकी उंगली के हिसाब से नाचते रहोगे, वो तुम्हें सोचने का विषय देते रहेंगे और तुम सोचते रहोगे। उनका तुम्हारा मन उनके हिसाब से चल रहा है, तुम्हारे वचन उनके हिसाब से चल रहे हैं और तुम्हारी काया उनके हिसाब से चल रही है। तुम जिंदगी नहीं जी रहे हो। ये टीवी में इतनी ऐड आती है, ये क्या है, क्या है ये, इतनी ऐड आ रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा ऐड के ऊपर, लाखों करोड़ों रुपए की ऐड देते हैं टीवी वाले को, मोबाइल वाले को, ये क्यों दिखाई जाती है? अरे बोलिए ना, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में ज़्यादा हैं कि जिन्हें जो दिखाया जाए ये वो ही करने लगते हैं। ऐसे लोग ही दुनिया में हैं, इसीलिए ऐड सक्सेस हो रही है। यदि अपने हिसाब से हम अपनी जिंदगी जीने वाले होते तो ये ऐड सक्सेस नहीं होती। कब की बंद हो गई होती है सारी ऐड, वो दिखाते हैं, तुम खरीदते हो, इसीलिए चल रही है। दुनिया में तुम्हारे दिमाग को घुमाने वाले बैठे हैं वहाँ ऑफिस खोल के, और उन लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपए तनख्वाह मिलती है किस बात की, कि वो तुम्हारे दिमाग को कैसे चलाएं। उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और तुम ऐसे हो कि फ्री में अपना दिमाग उनके हिसाब से घुमाए जा रहे हो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तुम बिक रहे हो, वो खरीद रहे हैं, और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम बिक रहे हो। तुम लूट रहे हो, वो लूट रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम लूट रहे हो। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आज दिन में कितनी वस्तुओं का प्रयोग करना है, कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना है। ऐड को देखकर मुझे सामान नहीं खरीदना। आजकल ऐड के माध्यम से, और आजकल ऐड तो आ ही रही है, ऐड आ गई हाथ के मोबाइल में, और उसमें बटन दबाई तो सामान आ गया घर में। बस बटन ही तो दबानी है। बाप कमाई करता गया, बेटा सप्लाई, और अकेले बेटा क्या, अब तो पत्नी भी कर रही है, बेटी भी कर रही है। अब तो सबके पैकेट चले आते हैं। बेचारी सास देख देख के कुड़ती रहती है, बहू के पैकेट आ रहे हैं, सास का खून जल रहा है, कह सकती नहीं है, बोल सकती नहीं है, अभी बोलो तो 4 धमकी। अरे बोलिए ना, ये आने वाली पीढ़ी बिकाऊ पीढ़ी आ रही है, इसे हर कोई खरीद लेगा, हर कोई खरीद लेगा। और बेचने वाले बहुत बैठे हैं और बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं, वही तो भेज रहे हैं ना ये ऐड, और बढ़िया दिखाते हैं। शराब पीने में देखो कितना सुख मिल रहा है, गुटखा खाने में देखो कितना सुख मिल रहा है। यही तो विपरीत मान्यता है कि शराब पीने में सुख मिल रहा है। अब शराब पीने में सुख मिलता तो द्वारिका न जलती। द्वारिका जली थी किसके कारण? शराब के कारण। और कितने घर बर्बाद हो रहे हैं किसके कारण? शराब के कारण। कितने लोगों को मुंह का कैंसर हो रहा है किसके कारण? गुटखा के कारण। कितने लोगों की मौत हो जाती है किसके कारण? शराब के कारण। कितने लोगों के घर वाले परेशान रहते किसके कारण? वो दुनिया भर के व्यसन की चीज चल रही है, इसके कारण। तो भगवान महावीर संयम का संदेश देते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना। यदि आपने ये तय कर लिया तो आपके पैकेट आने बंद हो जाएंगे और आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जो भी भगवान के सुरक्षा कवच से बाहर निकला और वो गड्ढे में जाके गिरा, वो तन से भी गया, वो मन से भी गया, वो धन से भी गया। वो मन से भी लुटेगा, वो तन से भी लुटेगा और वो धन से भी लुटेगा, जो भगवान महावीर के सुरक्षा कवच से बाहर निकलेगा। और आजकल लोग समझते नहीं।
धर्म तो बूढ़ों की चीज़ है, हम तो बच्चे हैं, अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है। अब मौत खाने खेलने के दिन थोड़ी देखती है, जवानी है तब आएगी। तो धर्म तो कल नहीं आज करना है, और आज नहीं अभी करना है। लोग कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बोहरी करेगा कब। तो अच्छे काम कल की जगह आज ही करना चाहिए। तो मिथ्यात्व की बात चल रही है, ये सारे काम कौन करवा रहा है? मिथ्यात्व करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मिथ्यात्व, मोह करवा रहा है। इंद्रियों की इच्छाएं करवा रही हैं, और जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने आप सम्यक्त्व के करीब जाएंगे, उतना सम्यक दर्शन के निकट जाएंगे, और मिथ्यात्व दूर होता चला जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने आज कहा कि ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, है ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? वीतराग के अलावा अन्य को भगवान मानकर और उनकी उपासना करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? मैंने अभी लाइनें बोली थी ना छेढ़ाला की, पढ़ लेना, फिर पढ़ लेना अपने छेढ़ाला में। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग, मैं सुंदर हूँ मैं कुरूप हूँ, मूर्ख मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ, ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है। हाय मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता, हाय मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, हाय मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये भी मिथ्यात्व है। और मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत याद हो जाता है, ये भी मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन के उत्पन्न होने में अपना जन्म मानना और तन के मरण होने में अपना मरण मानना, ये भी मिथ्यात्व है। बहुत गहरा बैठा है, बहुत गहरा बैठा है, इसको तो घिस घिस के निकालना पड़ेगा। और जब तक स्वाध्याय में ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह महातम नाही। महातम, ये मोह महा अंधकार है, और इसको छुड़ाने के लिए ज्ञानाभ्यास ही एक कारण है, दूसरा है ही नहीं है दुनिया में, और वो तुम करते नहीं। स्वाध्याय में अभी कोई किताब पकड़ाओ तुम्हें, बस माता जी बहुत पढ़ी है घर में, वही नहीं पढ़ी जाती है। हाँ, टीवी देखी जाती है, मोबाइल देखा जाता है, दुनिया भर के चित्र विचित्र देखे जाते हैं, किताब नहीं पढ़ी जाती। और जिसका किताब मित्र नहीं है उसके दुनिया में बहुत शत्रु घूम रहे हैं, और जिसने किताबों को मित्र बना लिया है उसे किसी मित्र की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए जितनी ज़्यादा किताबें, जितने जितने बड़े विद्वान और जितने महान लोग हुए हैं, सबके घर में लाइब्रेरी मिली होगी, सबके घर में हजार हजार दो हजार किताबें मिली होंगी, और सब जैसे ही फुर्सत मिलती थी वो पढ़ने बैठ जाते थे। और आज भी जितने विद्वान मिलेंगे आप देखना कि सबके घर में लाइब्रेरी जरूर होगी। और जो जिनका दिमाग खराब है, जो कीमत नहीं जानते किताब की, तो अपने घर की किताबें उठा के मंदिर में रखाते हैं, अपने घर की किताबें उठा के एक कोने में डाल देते, धूल चढ़ रही है, अरे वो तुम्हारे लिए अमृत है, जिसने अमृत पे धूल धूल डाल दी है वो जहरी तो पी रहा है और मजे से पी रहा है। यही मिथ्यात्व है कि अमृत पे तो धूल डाल रहे हैं और जहर को पी रहे हैं, ये भी मिथ्यात्व है। पन मिथ्यात्व। योग 15 है, योग 15 प्रकार के होते, कितने? 15। मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत मिथ्यात्व, एक को ही सही मानना, और जैन धर्म स्यादवादी है, ये भी सही है, ये भी सही, अपेक्षाकृत कथन है ना, ये तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी बात भी सही है। और एकांत, विपरीत एकांत, एकांत भी मिथ्यात्व है। एक ने कहा भाई मात्र प्रथमान योग पढ़ सब हो जाएगा, बाकी तो तीनों योग पढ़ने ऐसे ही हैं,
बट पढ़ना है तो मैं प्रथमान योग पढ़ो। दूसरा कहता कुछ नहीं रखा प्रथमान योग में, जरा पढ़ तो करणानी योग, कितना ज्ञान मिलता है, कुछ नहीं है प्रथमान योग में। तीसरा कहता भैया आचरण कर, पढ़ने वढ़ने में कुछ नहीं रखा है, उपवास व्रत कर, पूजा पाठ कर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पढ़ने वढ़ने में कुछ नहीं रखा, आचरण कर। चौथा कहता भैया आत्मा की बात पढ़, बाकी तीन तो छोड़। ना प्रथमान योग में कुछ है, करणान योग तो लोहे के चबे चबाना है, इसलिए उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हैं? और जो चरणान योग है ये उपवास व्रत पंचम काल में नहीं होते हैं, तुम तो पढ़ो और मात्र ध्यान करो, बैठे रहो। तो कहते चारों मिथ्यात्व में है। जैसे एक गाय के 4 थन होते हैं, चारों थनों का दूध एक सा होता है, ऐसे जैन धर्म में जिनवाणी माँ के ये 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, चारों को पढ़ना जरूरी है। जैसे एक बच्चे को समझाने के लिए कहानी भी सुनाते हैं, है ना। समय हो रहा है, एक बच्चा था, माँ की अंगुली पकड़ के चल रहा था, फिर बीच में उसका चलना सीख गया तो थोड़ा आगे बढ़ गया, माँ की अंगुली छोड़ दी, गिर गया तो रोने लगा। माँ ने कहा देख बेटा, तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रोता है? वो फिर भी चुप नहीं होता। तो माँ कहती है तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, इसलिए गिरा है। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ ने कहा देख बेटा, तेरी गलती, तू देख के नहीं चल रहा था, इसलिए गिरा है। फिर भी चुप नहीं होता। तो माँ कहती बेटा देख, जिसे चोट लगी वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। अब इसको चारों अनुयोग में घटाओ। तेरा भाई गिरा था, वो नहीं रोया, तो देखो राम पर संकट आए थे, वो तो नहीं रहे, उन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा, सीता ने धर्म तो ऐसे समझाते। प्रथमान योग, करणान योग, तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, करणान योग। चरणान योग, तू देख के नहीं चल रहा था ना, तू देख के चलता तो क्यों गिरता, चरणान योग। और द्रव्यान योग, जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। तो ऐसे 4 अनुयोग, चारों अनुयोग पढ़ना जरूरी है। शुरुआत प्रथमान योग से करें, और ऐसे नहीं कि सारी जिंदगी प्रथमान योग में पढ़े रहें, नहीं, करणान योग भी पढ़ो, चरणान योग भी पढ़ो और द्रव्यान योग भी पढ़ो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपने कहा बहुत अच्छे से समझ में आई, पूरे अंदर चली गई, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या छोड़ना है? विपरीत, एकांत, विनय, मिथ्यात्व। सब भगवान बराबर है। कंकड़, पत्थर, हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, सबको बराबर कर दिया, सब भगवान बराबर है। तुम्हारे पास आंखें नहीं है जौहरी की कि तुम देख सको कि हीरा क्या है और मोती क्या है। ये विनय मिथ्यात्व है ना। विपरीत एकांत विनय के संशय, पता नहीं नरक है कि नहीं है, पता नहीं स्वर्ग है कि नहीं है, अरे यहीं खाओ पियो यहीं रहो, कुछ नहीं है नरक स्वर्ग, सब कहने की बातें हैं। संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, ये तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने पहले भी बताया था, माता जी मुझे पता नहीं है कि रात को खाने में पाप लगता है, तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा भाई, एक तार यहाँ से जा रहा है बिजली का, और उसमें करंट पास हो रहा है और खुला हुआ है बीच में, तो यदि तेरे को पता नहीं है कि इसमें करंट है और तू पकड़ेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और जानबूझ के पकड़ोगे, भाई जानबूझ के पकड़ोगे फिर भी ऐसे ऐसे पकड़ोगे, और अनजाने में पकड़ोगे तो जोर से पकड़ोगे। मैंने कहा बस, पहला पाप लगेगा रात को खाने का, और दूसरा पाप लगेगा कि तूने ये ज्ञान क्यों नहीं किया कि किस में पाप है और किस में पाप नहीं है। ये अज्ञान भी मिथ्यात्व है, इसलिए ज्ञान करना जरूरी है, इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, इसलिए आत्मा परमात्मा को जानना जरूरी है, तभी हमारा मिथ्यात्व छूटेगा। ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो पन मिथ्यात्व, आश्रव का पहला कारण कौन सा है?
कर्मों के आने का पहला कारण कौन सा है? मिथ्यात्व है। और वो मैंने समझा दिया, आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, शादी में पान का, और दूर होने में अज्ञान का। नींबू के सत्व का, ज्ञान करने में तत्व का, और प्राप्त करने में सम्यक्त्व का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? गुवाहाटी से आए हो। राजस्थान में दाल बाटी का है, काकी में नाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। रांची चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। आरोन प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और आने वालों में आरोन का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। टूटने में कर्मों की बेड़ी का, गाँव में खेड़ी का, और आने वालों में चांद खेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बता दिया ना, बोल दिया ना, अहमदाबाद ही बोल दिया। उसके बाद टीवी में सुन लेना, है ना। पूछना शाम को आया कि नहीं आया। दिल्ली त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। हैं निपुण डिब्रूगढ़, अच्छा, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में डिब्रूगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। अलोली अलोली, अच्छा, कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, और आने वालों में अलोली का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की। अब बैठ जाइए 2 मिनट के लिए।